यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने यूपी में राजनीति की नई चर्चा शुरू कर दी है। 4 साल में एक भी दंगा न होने का दावा उस इलाके में हुआ जिसे एक वक्त में काफी संवेदनशील कहा जाता था। शाह ने दावा किया कि यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार के वक्त में बेहतर हुई है। तस्दीक करने के लिए शाह ने दावों और आंकड़ों को गिनाया है। हालांकि शाह के इस बयान पर यूपी के लोग क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाताओं ने प्रदेश के तमाम जिलों में जानने की कोशिश की। लोगों ने भी माना कि दंगा और उपद्रव करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई, संपत्तियों को सीज करने का एक्शन और बुलडोजर चलाने के डर से उन्माद की घटनाएं कम हुई हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। अगर हम कंपेयर करें पुराने गवर्नमेंट से तो उन चीज़ों से कम हुआ है वो चीज़, तो इस मामले में कह सकते हैं गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर रही है इस मामले में, क्योंकि आपने देखा है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट सीएम है अपना। तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि हुआ है, काम हुआ है। हाँ जी, दंगा मुक्त तो हुआ ही। मुझे लगता है कि पहली सरकार है जिसने प्रशासन को इतना फ्री कर दिया है, तो इस हिसाब से प्रशासन फ्रीली वर्क कर रहा है। तो चीज़ें अच्छी करने के चक्कर में थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी हो भी जाती है तो भी हम उसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे पर्सनली मतलब मेरा व्यू जो है कि मतलब कंट्रोल हुई हैं चीज़ें। तो यूपी है तो इतनी जल्दी सारी चीज़ें सही हो नहीं सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या ड्रॉबैक, क्या मतलब पास्ट रहा है, क्या राजनीति का हिस्ट्री, मतलब अपने यहाँ क्या दिक्कत रही है, माफिया, हर चीज़। तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं 70% कंट्रोल किया है प्रेजेंट टाइम की सरकार ने, जो कि और दूसरी सरकारों ने नहीं किया। बिल्कुल दंगा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, और इसमें खास करके जो यूपी गवर्नमेंट का जो फैसला है, खास करके योगी आदित्यनाथ जी का, कि अगर जो दंगाई हैं अगर वो चिन्हित किए जा रहे हैं तो उनके जो संपत्ति कुर्क और ये बुलडोजर चलाने वाली नई चीज़ आई है निकल के। सबसे बड़ा मेन फैक्ट यही है कि लोग अब दंगाई लोग जो हैं वो डरने लगे हैं कि कल को मेरी संपत्ति कुर्क हो सकती है या बुलडोजर चल सकता है और जेल में जाना पड़ जाएगा। इसके चक्कर में दंगा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। कुछ तो असर पड़ा है योगी जी के आने से, कुछ क्या मान लीजिए कि 90% तक कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है। आप जो है इसका मतलब मान लीजिए समाजवादी पार्टी थी, आगे चल के कोई भी पार्टी थी, तो दंगाई होते थे। दंगाई होने से इनके आने से असर ये है कि ये इनका मैटर ये होता है कि कुर्की करवाना या प्रोटेस्ट कोई जो है इलीगल कर रहा है तो उसकी कुर्की करवाना, ये सब करवाना, कुछ ना कुछ असर पड़ता है जनता पे इस चीज़ का। तो योगी जी के आने पे इसका प्रभाव पड़ा है, और आगे 5 साल ऐसे 10 साल और रही तो दंगा मुक्त पूरा भारत हो जाएगा। जी भाई, आप बिल्कुल किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल सही बात है, इनके राय से हम सहमत हैं। योगी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने माफियाए थे, जैसे मुख्तार अंसारी और भी तमाम इस प्रकार के ले सकते हैं, सबका आज की स्थिति बहुत खराब है। दयनीय स्थिति में सब जी रहे हैं, जेल के अंदर हैं या तो जो बाहर हैं वो शांति से पड़े हैं। तो आने से बहुत ही अच्छा परिवर्तन हो रहा है और आशा करते हैं कि इससे अच्छा होगा। देखिए, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि जब गुंडे, माफिया और गैंगस्टर, तड़ीपार जब ये खुद सरकार में शामिल हो जाएं तो उन्हें बाहरी गुंडे छोटे लगने लगते हैं। जब देश की बड़ी कुर्सी पर गृह मंत्री के पद पर जो तैनात हो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो, जो उप मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो, अगर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के देख ली जाए तो तमाम गुंडे, माफिया, गैंगस्टर बहुत छोटे नजर आएंगे। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया नहीं है। अमित शाह जी ने ये कहा है कि दंगा मुक्त और माफिया मुक्त यूपी हो गया, तो क्या कहना है आपका? उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, और इसमें माँ बेटियों की, बहनों की इज्जत जो है सुरक्षित है। एक और व्यापारियों से भी जाना चाहेंगे भाई साहब, अमित शाह जी ने कहा है दंगा मुक्त और माफिया मुक्त हो गया, तो किस तरीके से आप देखते हैं यूपी में, क्या सच्ची में हो गया है? हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि पहले बहुत दंगाई थे, अब दंगाई भी बहुत कम हो गए हैं। और यह समझता हूँ कि मात्र 2-4% ही रह गए हैं। बहुत अच्छा काम किया है। दंगाई अपने अपने घोंसले में चले गए हैं, और जिन्होंने ज़्यादा ताई काटी है वो कुछ ऊपर चले गए, कुछ अंदर पहुंच गए। इसलिए
हमारा उत्तर प्रदेश इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है। देखिए, दंगा मुक्त तो यूपी हो गया है और माफिया भी अपने घोंसले को घुस गए हैं। जो बचे हैं वो भाग गए और जो थे वो ऊपर गए। कुछ अभी रह रहे कीड़े जमीन पे, जिसको सरकार धीरे धीरे सफाई करने में लगी हुई है। आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले से बहुत शांति है हर चीज़ में, दंगाई भी कम हुए हैं और समझिए आगे से बहुत मतलब तरक्की है यूपी की। ये 100% सही है कि गोरखपुर अब अराजकता के क्षेत्र में एकदम अच्छा हो गया, 100% सुधार हुआ है। जहाँ महिलाएं रात में बल्कि क्या मतलब शाम को ही निकलते वक्त डरती थी, बल्कि अब ऐसा नहीं है। आए दिन मारपीट और झगड़े की खबरों में भी बहुत कमी आई है और महिलाओं के प्रति तो विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है योगी सरकार में। तो कह सकते हैं कि हाँ, योगी सरकार में माफियाओं से तो छुट्टी मिली ही है और औरतों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है। माफिया मुक्त हुआ है? पहले तो काफी सुधार हुआ है, पहले तो था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। फिलहाल कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बाबा खत्म करना के लिए काफी जमीनी स्तर पर देखना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को जागरूक होना ही पड़ेगा। अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया है, अभी बहुत कार्य बाकी है इसके लिए और जो है दंगा राज मुक्त नहीं हो पाया है अपना। क्यों होगा? इसके पीछे क्या वजह है? क्या सरकार जो कह रही है गलत है? सरकार अपनी मिलीजुली प्रक्रिया दे रही है, कोई भी शासन प्रशासन जो है पूर्ण रूप से इसको मुक्त नहीं कर पा रहा है और ऐसा अभी भविष्य में लग नहीं रहा है कि सरकार कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर उभर रही है वो पूरा माफिया और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, चौतरफा हमले हो रहे हैं और सरकार की ये जो सीखी बघारने की बात है कि माफिया भाग गए हैं या अपराध मुक्त हो गया है, ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ जंगल राज है, हाथरस कांड हो, इलाहाबाद प्रयागराज का कांड हो या पूरे प्रदेश में लगातार राजनीतिक विरोधी हो या आम आदमी हो, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उससे यूपी में संगठित अपराध में कमी आई है और अपराध तो किसी भी स्टेट में नहीं रुक सकता, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है और नैतिक मूल्य स्थापित करने में सरकार का रोल कम, सोसाइटी का रोल ज़्यादा होता है। जबकि संगठित अपराध को कुचलने में सरकार का रोल सबसे अहम होता है और सरकार अपने रोल को बखूबी निभाया है और सरकार ने संगठित अपराध को पूरी तरह से काबू किया है। कोई भी सरकार दंगे और गुंडे माफिया से मुक्त नहीं करवा सकती और सरकार के जो भी उद्देश्य हैं करना चाहती है वो तो ठीक ही कर रही है, लेकिन सरकार के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम एक पब्लिक के पीछे एक पुलिस वाले लगा दे और उनका जान माल का सुरक्षा कर सके, तो इम्पॉसिबल है। जहाँ तक देखा जाए माफिया मुक्त हो गया है। किस तरह से? इस तरह से कि बड़े बड़े माफिया लोग इस समय आप देख ही रहे हैं कि अंदर हुए हैं और दंगा फसाद किसी प्रकार का यहाँ कोई समस्या नहीं है हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में। क्या दंगा भी मुक्त हो गया है? जी बिल्कुल मुक्त हो गया। कहीं भी आप बता दीजिए दंगा हुआ हो हमारे प्रयागराज में? कोई दंगा नहीं हुआ है और योगी जी जब तक हैं तब तक दंगा मुक्त ही रहेगा। इस सरकार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, छिनैती हो रही है, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी किस बेस पर कह रहे हैं कि दंगा मुक्त देश हो चुका है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए कि कहां से देश दंगा मुक्त हुआ है? सबसे ज़्यादा अगर किसी के सरकार में दंगा और माफिया राज का काम हो रहा है तो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। बिल्कुल अपराधी जो हैं वो जेल की सलाखों में हैं और आए दिन बिल्कुल तमाम हत्याएं और डकैती छिनैती होती थी, पहले से काफ़ी कंट्रोल है। और मेरा जो अंदाज है इस सरकार में पक्षपात नहीं है, न जातिवाद है। हम एक मुसलमान होने नाते कह रहे हैं, देश भारतीय नागरिक होने नाते बिल्कुल सही बात है, माफिया राज खत्म हो गया है।